हे गाइस, दिस इज सार्थक एंड यू आर वाचिंग मोटेक्स। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं पीसी बिल्ड अंडर ₹50,000। जानते हैं कौन से बेस्ट ऑफ द बेस्ट कंपोनेंट्स हम एक ₹50,000 के पीसी बिल्ड के अंदर यूज कर सकते हैं। और एंड में मैं आप लोगों को पेरिफेरल्स भी सजेस्ट करने वाला हूं। बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि जो मैंने ग्राफिक्स कार्ड परचेज करा है इसके साथ में मुझे कितने रिफ्रेश रेट और कितने रेजोल्यूशन का मॉनिटर लेना चाहिए। तो सारी ही चीजें मैं इसके अंदर रिकमेंड करने वाला, मॉनिटर भी बताऊंगा, साथ में कीबोर्ड और माउस का कॉम्बो भी इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। तो इस वीडियो को एंड तक देखते रहना। और सबसे ज्यादा डिमांड यार इस समय ₹50,000 के पीसी बिल्ड की आ रही थी। तो चलिए दोस्तों, फटाफट से इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। सो गाइस, यार मेरे चैनल के ऊपर ऐसे ही पीसी रिलेटेड कंटेंट के बारे में ही बात करी जाती है। तो अगर आप लोगों का भी इंटरेस्ट है गेमिंग पीसी बिल्ड्स वगैरह देखने में और ओवरऑल पीसी रिलेटेड कंटेंट के बारे में देखने में अगर आप लोगों को मजा आता है तो डेफिनेटली करो यार मेरे चैनल को सब्सक्राइब, साथ ही में दबाओ उस बेल आइकन को भी, ताकि मैं फ्यूचर में जो भी नई वीडियो डालूंगा मिल जाएगी आप लोगों को उसकी इंस्टेंट नोटिफिकेशन। और वीडियो को लाइक जरूर कर दो। और इस वीडियो का जो लाइक टारगेट है वो मैंने रखा है 200 लाइक्स। तो 200 लाइक इस वीडियो के ऊपर मेरे को फटाफट से यार दिलवा दो। तो चलिए दोस्तों, फटाफट से इस वीडियो को हम शुरू करते हैं और बढ़ते हैं हमारे पीसी बिल्ड की तरफ। तो सबसे पहले बात करते हैं हमारे प्रोसेसर के बारे में कि कौन सा इसके अंदर सीपीयू यूज किया गया है। तो इसके अंदर यूज किया गया है AMD की तरफ से Ryzen 5 3500। इंटेल में ज्यादा FPS मिलेंगे, लेकिन नहीं, जब से थर्ड जनरेशन लॉन्च हुई है अब आपको फ्रेम रेट दोनों ही प्रोसेसर के अंदर लगभग सेम देखने को मिल जाता है। बात करें इस प्रोसेसर के बारे में तो इसके अंदर हम लोगों को मिल जाते हैं टोटल 6 कोर्स एंड 6 थ्रेड्स। 3.6 गीगाहर्ट्ज की इसकी बेस क्लॉक है, 4.1 गीगाहर्ट्ज के ऊपर ये टर्बो करता है। इसके अंदर हमें SMT एनेबल्ड देखने को नहीं मिलती, जो कि होती है साइमल्टेनियस मल्टी थ्रेडिंग। ठीक है, तभी तो इसके अंदर हमें 6 थ्रेड्स देखने को मिलते हैं और 16 MB की इसके अंदर हमें कैश मेमोरी देखने को मिल जाती है। ओवरऑल ये एक अनलॉक प्रोसेसर है और तो आप इसकी जो पोटेंशियल है उसको थोड़ा और हाई ले जा सकते हो बाय ओवरक्लॉकिंग दी प्रोसेसर। तो थोड़ा सा एक डिसेंट अमाउंट का अगर आप कोई कूलर ले लोगे तो आप इसको थोड़ा बहुत ओवरक्लॉक भी कर पाओगे, जो कि काफी ज्यादा अच्छी बात है। लगभग 11,500 रुपए का ये हमें ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन मार्केट के अंदर देखने को मिल जाता है। और अगर आपको स्ट्रीमिंग भी करनी है साथ में, ये सिर्फ मैं गेमिंग के लिए बता रहा हूं, तो आपको कुछ नहीं करना है, बिल्कुल सेम एग्जैक्ट बिल्ड को रखो और अपने सीपीयू को चेंज करके लगा दो Ryzen 5 2600। अगर आपका मन है स्ट्रीमिंग करने का और वीडियो एडिटिंग काम करने का, क्योंकि इसके अंदर हमें SMT एनेबल्ड देखने को मिलती है, जो कि होती है साइमल्टेनियस मल्टी थ्रेडिंग। तो हमें एक्स्ट्रा 6 थ्रेड देखने को मिलते हैं, जो कि डेफिनेटली हम लोगों को कोई भी ऐसा मल्टीटास्किंग वाला काम होता है ना, जैसे कि आप गेम्स को लाइव स्ट्रीम कर रहे हो तो आपका बैकग्राउंड में स्ट्रीमिंग प्रोसेस चल रहा होता है, या फिर आप वीडियो रेंडर कर रहे हो तो इन सब चीजों के अंदर जो हमारे एक्स्ट्रा थ्रेड्स होते हैं ना वो हेल्प करते हैं। तो इसलिए आप Ryzen 5 2600 कंसीडर करना अगर आपका कोई भी प्रोडक्टिविटी वाला काम आप लोगों को मतलब करना है उस पीसी के ऊपर। बढ़ते हैं हमारी रैम की तरफ। तो इसके अंदर मैंने यूज करी कॉर्सर की तरफ से वेंजेंस LPX 8GB रैम की, टोटल एक ही स्टिक। ठीक है, फिलहाल आप 8GB रैम लगाओ, क्योंकि मैंने जितना भी पैसा लगा दिया है ना वो लगा दिया मैंने ग्राफिक्स कार्ड के अंदर, ताकि जो हमारा ग्राफिक्स कार्ड हो वो अच्छे से अच्छा हम बाय कर पाए, ताकि हम लोगों को फ्रेम रेट अच्छे देखने को मिले। तो इसके अंदर मैंने 8GB रैम की टोटल एक ही स्टिक यूज करी है। ठीक है, आपको फ्यूचर में एक और स्टिक बाय कर लेनी है, बहुत सस्ती मिलती है। अब तो 3,000 रुपए की हम लोगों को ये स्टिक देखने को मिल जाती है। और थोड़ा बहुत अगर आप इनको ओवरक्लॉक करना चाहो ना तो आप लगभग 3200 3400 मेगाहर्ट्ज तक इनको इजीली ओवरक्लॉक भी कर सकते हो। अब बढ़ते हैं हमारे मदरबोर्ड की तरफ। तो इसके अंदर मैंने यूज करा है Asus की तरफ से B450MA। ये मदरबोर्ड हम लोगों को लगभग 6,500 600 700 रुपए का देखने को मिल जाता है इन दी मार्केट। और अगर ऑनलाइन लोगे तो लगभग 7,000 रुपए का ही हम लोगों को मैक्सिमम देखने को मिल जाएगा। काफी ज्यादा यार अच्छा मदरबोर्ड है। इसके अंदर जो हमें फीचर्स देखने को मिलते हैं वो काफी ज्यादा अच्छे, और बहुत लोग यार RGB के पीछे बहुत भागते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर हम लोगों को RGB हेडर्स देखने को मिल जाते हैं। तो अगर आपको अपने RGB फैंस वगैरह कनेक्ट करने हैं तो आपको इसके अंदर Asus के Aura Sync के RGB हेडर्स देखने को मिल जाते हैं। तो आप Asus के Aura Sync का इसके अंदर फायदा उठा पाओगे। ठीक है, उसका सपोर्ट हमें इसके अंदर देखने को मिल जाता है। और थोड़ा बहुत, मतलब बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत ओवरक्लॉक करना चाहते हो अपने सीपीयू को तो वो भी कर सकते हो। अगर एक्सट्रीम ओवरक्लॉक करना है तो उसके लिए आपको भाई डेफिनेटली बात, मतलब बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है कि आप लोगों को यार तब तो एक महंगा सा मदरबोर्ड लेना पड़ेगा, लाइक B450 Tomahawk Max। तो अगर ले सकते हो और बहुत ज्यादा ओवरक्लॉक करने का मन है तो आप ले सकते हो। ठीक है, उसके तो आपको थोड़ा सा बजट भी बढ़ाना पड़ जाएगा उसके अंदर। बट फिलहाल मैं आप लोगों को बताऊं ना, 3500 यार स्टॉक स्पीड्स के ऊपर ही इतना ज्यादा मोर देन इनफ परफॉर्मेंस आप लोगों को दे देगा ना कि आप लोगों को ओवरक्लॉक करने की यार जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि अगर आप ये मदरबोर्ड बाय कर रहे हो ना तो आप ऑफलाइन मार्केट से बाय करो। और ऑफलाइन मार्केट से बाय कर रहे हो तो अपने सेलर को बोलो कि मुझे बायोस को अपडेट करके दो। अगर वो बायोस अपडेटेड नहीं होगा तो थर्ड जनरेशन के सीपीयू का आप यूज नहीं कर पाओगे, जो कि एक प्रॉब्लम है। अगर आप 2600 यूज करोगे तो वो तो चल जाएगा, इसके ऊपर कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। लेकिन अगर ये मदरबोर्ड
10th ऑफ मई 2019 से पहले का बना हुआ है, यानी उससे पहले का मैन्युफैक्चर्ड है, तो आप लोगों को सेकंड जनरेशन तक का ही सपोर्ट मिलेगा। लेकिन अगर 10th में 2019 के बाद का ये मतलब स्टॉक है, तो आपका जो प्रोसेसर होगा वो आउट ऑफ द बॉक्स उसको सपोर्ट करेगा। ये मैंने मतलब देख लिया था, अमेजोन के ऊपर सेलर्स वगैरह बोल रहे थे कि 10th में के बाद का अगर मैन्युफैक्चर्ड होगा ये मदरबोर्ड तो थर्ड जनरेशन को इजीली सपोर्ट कर लेगा, लेकिन उससे पहले का होगा तो सेकंड जनरेशन के प्रोसेसर को ही सपोर्ट करेगा। वैसे जितने भी कंपोनेंट्स मैं आप लोगों को इस वीडियो के अंदर सजेस्ट कर रहा हूं ना, सभी की लिंक्स मिल जाएगी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन के अंदर, वहां से जाके आप इनको डेफिनेटली यार बाय कर सकते हो। तो अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट कंपोनेंट की तरफ। अब बात करते हैं हमारे ग्राफिक्स कार्ड के बारे में। तो इसके अंदर मैंने यूज किया यार गैलेक्स की तरफ से GTX 1660। जब ये ग्राफिक कार्ड आया था ना तो लगभग 19,000 साढ़े 19,000 रुपए का मिला करता था, अब ये सिर्फ 17,000 रुपए का मिल रहा है। और थोड़े रूमर्स है कि मतलब इसी के आसपास ठीक है एक और ग्राफिक कार्ड आने वाला है, तो वो बाद में अगर ठीक है मतलब बाद में देख रहे हो इस वीडियो को तो वो वाला ग्राफिक कार्ड ले लेना। फिलहाल के लिए GTX 1660 अगर आप बाय करते हो तो इसके अंदर हम लोगों को क्या क्या चीजें देखने को मिल जाती है गैलेक्स की तरफ से, मैं आप लोगों को बता देता हूं। तो इस ग्राफिक कार्ड के अंदर हम लोगों को टोटल 6 GB की VRAM देखने को मिल जाती है, जो कि GDDR5 टाइप की है। 192 बिट का इसका मेमोरी इंटरफेस है। और ओवरऑल मैं आप लोगों को बताऊं ना तो ये आप लोगों को इजीली 1080p लेवल की जो गेमिंग होती है ना, अल्ट्रा सेटिंग्स के ऊपर, बिल्कुल मैक्स्ड आउट सेटिंग्स के ऊपर, तो 60+ FPS आप लोगों को इजीली मिल जाएंगे हर एक गेम के अंदर, ठीक है। तो इसके अंदर जो मैं मॉनिटर भी यूज करूंगा ना, इसी चीज को ध्यान रखते हुए करूंगा। तो वीडियो को एंड तक देखते रहो यार, मॉनिटर भी आप लोगों को बताऊंगा मैं इस वीडियो के एंड में। और ओवरऑल बताते हैं ग्राफिक कार्ड यार काफी ज्यादा अच्छा भी है। अब बात करते हैं हमारे स्टोरेज सॉल्यूशंस के बारे में। तो इसके अंदर मैंने यूज करी है यार हार्ड ड्राइव और SSD का कॉम्बो। SSD मैंने इसके अंदर यूज करी है यार वेस्टर्न डिजिटल की तरफ से ग्रीन 240 GB की SSD। इजीली आप इसके अंदर अपनी विंडोज तो इंस्टॉल कर ही लोगे, अगर आप थोड़े बहुत गेम्स और थोड़े बहुत प्रोग्राम्स और सॉफ्टवेयर वगैरह इंस्टॉल करना चाहते हो वो भी इजीली कर लोगे। 120 GB की, टू बी वेरी ऑनेस्ट यार बहुत कम स्टोरेज होती है उसके अंदर, ज्यादा कुछ नहीं आ पाता, तो इसलिए मिनिमम 240 GB की SSD लिया करो। और साथ में 1 TB की हार्ड ड्राइव भी मैंने इसके अंदर इंक्लूड करी है, ताकि आपके जो भी गेम्स हैं, मूवीज वगैरह, मतलब बहुत सारी हैवी जो फाइल्स होती है ना, वो आप उसके अंदर स्टोर कर पाओगे इजीली। अब बढ़ते हैं हमारी पावर सप्लाई की तरफ। और 500 वॉट विल बी मोर देन इनफ फॉर दिस PC बिल्ड। सो मैंने इसके अंदर यूज करी है गीगाबाइट की तरफ से आने वाली PB500 पावर सप्लाई। ये 80+ ब्रॉन्ज सर्टिफिकेशन के साथ आती है, और ये पावर सप्लाई आप लोगों को लगभग 3000 रुपीस की इजीली मार्केट के अंदर देखने को मिल जाती है। अब बात आती है हमारी कैबिनेट की। तो लगभग 3 से लेके 4000 रुपए की आप कोई भी कैबिनेट मार्केट के अंदर जाके बाय कर सकते हो ऑफ योर ओन चॉइस। लगभग 5000 रुपए तक भी आप स्पेंड कर सकते हो कैबिनेट के ऊपर, कोई भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं आएगी। अगर कैबिनेट रिकमेंड करने की बात आती है कि कोई से एक रिकमेंड कर दूं, तो आप जा सकते हो एंटेक की NX310 के साथ। काफी अच्छी कैबिनेट है, लगभग आपको 3,500 रुपए के आसपास में शायद देखने को मिलती है, एग्जैक्ट प्राइस मेरे को नहीं पता, लगभग 3,500 रुपए की देखने को मिल जाती है। काफी अच्छी कैबिनेट है जिस प्राइस पॉइंट के ऊपर ये आती है। टेम्पर्ड ग्लास वगैरह दे देती है, फ्रंट साइड पे हम लोगों को एक मैश टाइप का एक डिजाइन देखने को मिल जाता है। मतलब ओवरऑल काफी अच्छी कैबिनेट है, जाके अपनी पसंद की कोई और भी लेना चाहते हो तो आप वो भी जाके ले सकते हो। अब बढ़ते हैं हमारी पेरिफेरल्स की तरफ। तो इसके अंदर जो मैंने मॉनिटर यूज करा है वो किया यार LG की तरफ से 24MP59G। ये जो मॉनिटर है ये हम लोगों को लगभग 9,000 रुपए का देखने को मिलता है, लगभग 9,000 रुपीज का। सबसे ज्यादा जो कमाल की बात है ना इस मॉनिटर की, वो ये है कि हमें इसके अंदर डिस्प्ले पोर्ट देखने को मिल जाता है एट दी प्राइस पॉइंट ऑफ 9,000 रुपए, ठीक है। 9,000 रुपए के मॉनिटर के अंदर हम लोगों को डिस्प्ले पोर्ट मिल रहा है, तो आप, और इसके अंदर हमें फ्रीसिंग का सपोर्ट भी मिलता है, ठीक है। और ये 1080p 75 हर्ट्ज का मॉनिटर है, IPS पैनल के साथ आता है, 1 मिलीसेकंड का रेस्पॉन्स टाइम है। तो आप डिस्प्ले पोर्ट के थ्रू अपने जो ग्राफिक्स कार्ड है उसको कनेक्ट करना, उसके अंदर G Sync ऑन करना, उसके अंदर फ्री सिंक ऑन करना, आपको कहीं ना कहीं काफी हद तक आप लोगों को एडेप्टिव सिंक का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। तो इसी वजह से मैंने इस मॉनिटर को चूज करा। 24 इंच का मॉनिटर है तो अच्छा खासा बड़ा भी देखने को मिल जाता है, 75 हर्ट्ज तक के रिफ्रेश रेट के साथ मिलता है, जो कि 1660 तक के ग्राफिक कार्ड के लिए मोर देन इनफ है। हमारा जो रिफ्रेश रेट इसके अंदर में देखने को मिलता है, और 1080p का इसका रेजोल्यूशन है। अब बात करूं मैं कीबोर्ड के बारे में, तो ये कीबोर्ड मैं पर्सनली यूज करता हूं, जो कि कॉस्मिक बाइट की तरफ से CBGK12। ये कीबोर्ड हम लोगों को लगभग 1700 रुपए के आसपास में देखने को मिल जाता है। इसका रिव्यू देखना है तो आप मेरे चैनल के ऊपर जाके देख सकते हो, काफी अच्छा यार कीबोर्ड है। माउस के बारे में बात करूं तो आप माउस ले सकते हो इसके साथ, कॉस्मिक बाइट की तरफ से इक्विनॉक्स गामा करके माउस आता है। इस मतलब
परेशान होने की बात नहीं है, हर एक चीज की लिंक मैं आप लोगों को दे दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, वहां से जाके आप इनको बाय कर सकते हो डेफिनेटली, कोई भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है। Amazon की सारी लिंक्स होंगी। तो ये जो इक्विनॉक्स गामा करके ये जो कॉस्मिक बाइट की तरफ से माउस आता है ना, ये काफी अच्छा माउस है। इसके अंदर जो हमें सेंसर देखने को मिलता है ना, वो इसकी हाईलाइटिंग पॉइंट है, काफी अच्छा सेंसर इसके अंदर हमें देखने को मिल जाता है। और ओवरऑल काफी सारे बटन के साथ आता है और काफी सारे जिनको आप अच्छी तरीके से कस्टमाइज कर सकते हो। स्नाइपर बटन भी हमें इसके अंदर देखने को मिल जाता है, जो कि गेमिंग के अंदर काफी ज्यादा बढ़िया रहता है। तो ओवरऑल यार पूरी बिल्ड तो अब खत्म हो चुकी है, ठीक है। तो हर एक चीज की फिर से बता रहा हूं, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने दे रखी है, वहां से जाके आप इनको डेफिनेटली जाके बाय कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों फटाफट से इस वीडियो को हम खत्म करते हैं, ठीक है। तो गाइस फिलहाल के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो को जरूर से यार लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ जरूर से शेयर कर देना। आई होप ये वीडियो आपको काफी अच्छी भी लगी होगी। तो मैं मिलूंगा आपसे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए यार थैंक्स फॉर वॉचिंग।